गजाननं भूतगणादिसेवितं कफितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जम्मू दर्शन चैनल के श्रोताओं का जम्मू दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज की पंचांग इस प्रकार से है। आज चैत्र मास जिसकी प्रविष्टा 23 है, शुक्ल पक्ष है एवं चतुर्दशी तिथि है, बुधवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ध्रुव योग है, भवकरण है एवं कन्या राशि का चंद्रमा है। आज जो है रात्रि पूर्णिमा व्रत है, क्योंकि आज जो है 9:20 से पूर्णिमा जो है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए जो पूर्णिमा का रात्रि का व्रत रखते हैं वो आज रखेंगे। इसके साथ साथ में विष्णु भगवान जी का ये दिन है, तो हम एक नए टॉपिक के साथ भगवान विष्णु जी की कथा आपको सुनाएंगे। एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी वैकुंठ में बैठे हुए थे, तो बात बात में उनकी ऐसे बहस शुरू हो गई। लक्ष्मी जी बोलने लगी कि इन संसार में लोग जो हैं वो मेरे को ज्यादा बचते हैं, लक्ष्मी को ज्यादा बचते हैं। तो विष्णु जी बोलने लगे कि लक्ष्मी, भगवान विष्णु मेरे को भी लोग बहुत बचते हैं। तो उन्होंने कहा चलो यही परीक्षण कर लेते हैं। तो दोनों इस संसार में एक वृद्ध और वृद्धा के रूप में आ गए। अब वो भगवान विष्णु जी थे, वो पहले एक वृद्ध के रूप में आगे जाकर एक गांव में चले गए। तो वहां पर सायं दिन ढलने के बाद जब अंधेरा हुआ तो एक घर का उन्होंने जो दरवाजा था उसको खटखटाया। तो अंदर से एक व्यक्ति आया और पूछने लगा कि बुजुर्ग जी बोलिए क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि मैं वृद्ध हूं, लंबी यात्रा पे आया हूं, साथ में थका हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि आज के रात मैं आपके जहां रुकूं तो सुबह मैं जल्दी चला जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा आपके साथ कोई और? उन्होंने कहा मैं अकेला ही हूं और वृद्ध हो गया हूं, ज्यादा चलने में भी असमर्थ हूं, इसलिए मैं थका हुआ हूं, तो ज्यादा आज की रात रुकना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हमारे इस गांव का एक नियम है कि हमारे घर में एक ही जो अतिथि है वो रुक सकता है, तो दूसरा जो अतिथि आएगा वो आगे वाले घर में रुकेगा, इसलिए आप आओ, आप रुक सकते हैं हमारे घर में। तो जब वो अंदर चले गए, भोजन वगैरह आतिथ्य सत्कार उन्होंने किया और उनको सुला दिया। तो पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी जो वृद्धा के रूप में थी वो भी आ गई और उन्होंने भी उसी घर का जो था दरवाजा जो खटखटाया। तो वही व्यक्ति बाहर निकला तो पूछने लगा बोलिए क्या काम है। तो वृद्धा बोली कि मैं एक स्त्री जात की हूं, साथ में अकेली हूं और अंधेरा भी बहुत हो गया है,
और आगे चलने में भी असमर्थ हूं, इसलिए मैं एक रात यहां रुकना चाहती हूं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हमारे गांव का एक नियम है कि जहां एक घर में एक ही अतिथि ठहर सकता है, दूसरा जो है आगे वाले घर में चला जाता है। तो जो लक्ष्मी वृद्धा रूप में थी, उन्होंने बोला कि चलो मैं रुकती नहीं हूं, लेकिन मेरे को एक पानी का गिलास पिला दो, प्यास बहुत लगी है। तो व्यक्ति ने अंदर से पानी लाया और उनको पानी दिया। तो जो व्यक्ति ने अपना गिलास लाया था वो वृद्धा ने नहीं लिया, उन्होंने अपनी झोली से एक चांदी का जो गिलास था वो निकाला और बोला इसमें पानी डाल दो। तो उसमें उन्होंने पानी पिया और गिलास जो है वो उस व्यक्ति को देने लगे जिसने पानी पिलाया था। तो वो बोलने लगा ये क्यों दे रहे हो? उसने कहा कि मेरा एक नियम है कि मैं जिस घर में जाती हूँ, जिस बर्तन में पानी पीती हूँ वो मैं उन्हीं को दे देती हूँ, और जिसमें खाना खाती हूँ वो भी मैं उन्हीं को दे देती हूँ। उस व्यक्ति के मन में थोड़ा लालच आ गया और सोचने लगा कि आगे जो मैंने वृद्ध सुलाया हुआ है वो तो उसने मुझे कुछ दिया नहीं, तो इसने कम से कम पानी पीने पर अगर मेरे को गिलास, चांदी का गिलास दे दिया तो भोजन पता नहीं सोने के बर्तन में खाएगी तो वो भी मेरे को दे देगी। इसलिए लालच में उसने उस वृद्ध को उठाया और उसे बोला कि आप कृपा करके आगे वाले घर में चले जाइए, जे एक स्त्री आई हुई हैं, जे आगे जाने में असमर्थ हैं, इसलिए और साथ में अकेली हैं, तो आप तो मतलब बुजुर्ग हैं, तो साथ में आप पुरुष जाति के हैं, आप आगे जा सकते हैं, इसलिए आप कृपा करके आगे वाले घर में चले जाइए। तो वो आगे वाले घर में चले गए और उन्होंने लक्ष्मी स्वरूपा जो वृद्धा थी उसको अंदर बुला लिया और उसका आदर सत्कार किया। तो माता ने जो भी जिसमें भोजन किया वो उनको ही दे दिए और वो भी प्रसन्न हो गए। परंतु इस घटना से जो विष्णु थे, जो वृद्ध रूप में वो थोड़ा बड़े दुखी हुए मन में कि देखिए एक भक्त ने मेरे को अब रात को जहाँ से निकाल के आगे वाले घर में भेजा है। तो कहने का मतलब लक्ष्मी की जहाँ ज्यादा पूजन है तो मेरा कम है। इससे वो क्रोधित होकर उत्तराखंड, जिसको बोलते हैं बद्री नारायण धाम, नर नारायण पर्वत हैं, उनके ऊपर चले गए। तो वहां पर जाकर वह तप में लीन हो गए। अब लक्ष्मी जी भी मन में विचार करने लगी कि कुछ भी हो, मैंने स्वामी जी के मन में ठेस पहुंचाई है। तो वो उनको ढूंढते ढूंढते चल पड़ी, लेकिन वो उनको ढूंढने में असमर्थ रही। तब नारद जी से उन्होंने पूछा कि नारद जी, क्या आपको मेरे स्वामी के बारे में पता है कि वो कहाँ होंगे? तब नारद जी ने बोला लक्ष्मी जी को कि वो बड़े क्रोधित हैं और इस समय वो नर नारायण पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और बड़ी धूप में वो बैठे हुए हैं। तो अगर आप उनको शांत करना चाहते हैं तो वहां जाकर उनके ऊपर छाया करिए और साथ में उनकी सेवा करिए। तब लक्ष्मी जी ने वहां जाकर, जिसका नाम अभी बद्रिका वन है, बैर का रूप लेके उनको छाया की भगवान विष्णु जी को। तो इसलिए उस स्थान का जो नाम था वो बद्रिका वन पड़ा। तो भगवान विष्णु जी ने बहुत देर तक वहां तपस्या की और उसके बाद नरनारायण के साथ उनका युद्ध भी हुआ। तो कहते हैं कि उसी स्थान में भगवान शंकर जी का जो स्थान था, जिसको अभी बद्रीनारायण धाम बोलते हैं, वहां पर पार्वती जी और शिव जी जो थे तप्त कुंड में स्नान कर रहे थे। तो अंदर उन्हें अपने स्थान में
एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तो कहते हैं कि पार्वती स्त्री स्वभाव होने से महादेव जी से बोलने लगी कि प्रभु किसी का बच्चा जो है वो रो रहा है, मैं इसको देख के आती हूँ। तो भगवान शंकर समझ गए कि ये मायाधारी भगवान विष्णु जी की माया है, तो इसमें हम ना उलझें तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने पार्वती जी को मना किया, परंतु पार्वती जी ना मानी और उन्होंने आकर उस बच्चे को उठा के अपने जो स्थान है उनका उसके अंदर छोड़ दिया और खुद दोबारा उसी तप्त कुंड में स्नान के लिए आ गई। लेकिन भगवान विष्णु जी ने कहते हैं कि दरवाजे बंद कर दिए अंदर से। जब वो वापस आए तो उन्होंने वो थे दरवाजों को नहीं खोला। तो भगवान विष्णु जी भी गए वहां से पार्वती के साथ कैलाश पर्वत, जो कि जिसको हम 4 धामों में ही केदारनाथ धाम बोलते हैं, तो वहां पर आकर रहने लगे। और जो वो धाम था उनका, वो भगवान विष्णु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बद्रीनारायण धाम। और भगवान जी भोलेनाथ जी वो आकर केदार में रहने लगे। ये हमने आपको बद्रीनारायण धाम की जो कथा थी वो सुनाई। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो हमें लाइक और कमेंट करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए और नई नई कथाएं प्रस्तुत करते रहें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।